हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी लेंस। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या है, द प्रेसिडेंट के कई सारे पॉइंट्स को कवर किया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे, द वाइस प्रेसिडेंट को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें हम देखेंगे कि उनका इलेक्शन कैसे होता है, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती हैं, ये सारी की सारी पॉइंट्स हम कवर करेंगे। अब गाइस, ये हमें पढ़ाया क्यों जाता है, बेसिकली बच्चों को क्यों सिलेबस में डालती है गवर्नमेंट, तो उसका रीजन है ताकि आप फ्यूचर में क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट बन सके अगर किसी को बनने का मन हो। ठीक है, तो इसलिए सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाए। जितनी भी चीज़ें आपके सिलेबस में होती हैं सब की सब आपसे आपकी लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर आज का स्टार्ट करते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या है, अबाउट है। क्या हमारा पॉइंट है, अबाउट है। ठीक, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, उनका कैसे ऑफिस बनता है, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे 63 आर्टिकल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में 63 आर्टिकल के थ्रू, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस को क्रिएट करा जाए। ठीक है, आर्टिकल 63 के अंदर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट को पावर देते हैं उसी तरीके से यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस दी गई है आर्टिकल 63 के अंदर। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। क्या है, सेकेंड हाईएस्ट रैंक ऑफिसर, यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव के सेकेंड हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होते हैं। यानी कि पहले हमारे रैंक ऑफिसर कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। मैंने आपको लेक्चर 1 में चार्ट बनवाया था, ठीक है, पूरा यूनियन गवर्नमेंट का। उसी में ही क्या थे, जो हमारे सेकेंड हाईएस्ट रैंक ऑफिसर है वो कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, मतलब क्या है कि सिमिलर ही होता है। जब प्रेसिडेंट वर्क नहीं करते हैं तो कौन वर्क करेगा, ऑब्वियस सी बात है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेंगे। ठीक है बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा कि वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर हो जाएंगे। ठीक है, और जब वो प्रेसिडेंट की जगह पे लेंगे अपनी अपनी पोस्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर वो फर्स्ट रैंक हाईएस्ट ऑफिसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इलेक्शन, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, कैसे कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस को होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो पहली चीज आप लोगों को क्या समझना है कि सेम एज प्रेसिडेंट, जिस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता था, सिंगल बैलेट पेपर दिया जाता था, तो उसमें लोग अपनी अपनी प्रेफरेंसेस लिखते थे। तो वही सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन, जो वाइस प्रेसिडेंट है और जो हमारे प्रेसिडेंट है उन दोनों का इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, डायरेक्टली हम लोग चूज नहीं करते हैं उन्हें। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये बच्चों पॉइंट जो है नोट करने वाला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, जैसे कि हमने प्रेसिडेंट के में देखा था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते थे प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, कितने मेंबर्स वोट करते थे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, यूटीज में भी जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती थी और पार्लियामेंट में भी सिर्फ इलेक्टेड। लेकिन यहाँ पर केस क्या है, नॉमिनेटेड भी है। क्या है बच्चों, यहाँ पर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों ही है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों ही क्या होंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब इतना चीज तो समझ में आ गई ना कि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी ऐड ऑन हो जाते हैं। ठीक, जैसे कि राज्यसभा में जो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट हमारे, ठीक है, और जो भी मेंबर्स होते हैं अलग से नॉमिनेशन से आते हैं। ठीक, तो उन सबको क्या होता है कि नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स। ठीक, तो वो नॉमिनेटेड वाले भी ऐड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, बस यही पॉइंट क्या था हमारा, इस जगह पे इंपॉर्टेंट था। और एक पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती है स्टेट की या यूटीज की, उसके मेंबर्स वोट नहीं करते हैं। ये पॉइंट भी आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। ठीक है बच्चों, कि मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके मतलब जो भी मेंबर्स होते हैं वो वोट नहीं करते, यानी कि एमएलएज हमारे वोट नहीं करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक, और फिर इसमें एक पॉइंट और होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट में क्या होते थे, 50 वगैरह एमएलए चाहिए होते थे एज अ प्रपोजर एंड 50 एज अ सेकेंडर। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमें 20 प्रपोजर चाहिए होते हैं, 20 सेकेंडर्स चाहिए होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एमपीज की बात होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर एमएलए नहीं आएंगे। पहले क्या था कि ये जो पोर्शन था वो 10-10 था। ठीक है, बाद में ये क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें आप लोगों को इलेक्शन में समझ में आ गई होंगी। ये वाला पॉइंट जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो सबको सेम टू सेम एज अ प्रेसिडेंट है, अगर आपने प्रेसिडेंट पढ़ लिया तो आप वाइस प्रेसिडेंट भी इजीली कर लेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वालिफिकेशन।
अब बच्चों क्या है कि हम क्या है कि क्वालिफिकेशन क्यों देखते हैं किसी भी पोस्ट की, क्योंकि हमको पता होनी चाहिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं है इस जॉब के लिए। जैसे हम लोग सर्च करते हैं कभी भी सरकारी रिजल्ट वगैरह .com पे हम लोग चेक करते हैं ना, फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं जॉब के, तो उसमें देखते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है हमारी, है ना, कि मतलब सिटीजन होने चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या हमारे वाइस प्रेसिडेंट की भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 करके उन सारी क्वालिफिकेशंस को देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक, तो पहला हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, सिटीजन, यानी कि जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो, जो भी पर्सन नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, तो उसको क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, यानी कि उसके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए हमारी कंट्री की। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि क्या है। 35 ईयर एज, यानी कि जिस दिन वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं वो 35 ईयर एज उनकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब 35 से कम नहीं होना चाहिए, 35 उनकी कंप्लीट हो जानी। अगर जिस दिन फाइल करने जा रहे हैं उस दिन भी अगर उनकी हो गई तब भी ओके है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन का थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, तो क्या क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। इसमें क्या है कि जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हर जॉब के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या होती है कि हमारे पास राज्यसभा मेंबर बनने की भी कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं पर्सन के अंदर। ठीक है, जैसे कि नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, तो कुछ क्वालिफिकेशन होनी, यानी कि साइंस से स्पेशल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो। ठीक है, तो उस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। उसी तरीके से और भी मेंबर्स होते हैं, तो वो मेंबर बनने के लिए राज्यसभा में कुछ क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है पर्सन को। तो वो सारी क्वालिटीज क्या होंगी कि वाइस प्रेसिडेंट के अंदर होनी चाहिए, जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड करना चाहता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया बच्चों। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं राज्यसभा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने जब आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था लेक्चर 1 में, तो वहां पर क्या था, सिर्फ लोकसभा हो गया था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को, तो थोड़ा सा साथ में पढ़िएगा, उसकी क्वालिफिकेशन, अबाउट वगैरह, ओथ, तो ये चीज़ें आपको क्या है कि सिमिलर मिलेंगी, तो ईजी रहेगा लर्न करने में और आपको नोट्स बनाने में भी। तो वहाँ क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट में बस लोकसभा को कट कर देना, राज्यसभा लिख देना अपना, जब वाइस प्रेसिडेंट का आप लिख रहे हो क्वालिफिकेशन। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, बस यही क्या था पॉइंट, नोटिस वाला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी सब तो देखो, सिटीजनशिप हो गया, 35 ईयर एज हो गई, वो तो सिमिलर पॉइंट्स है ना, और नीचे वाला भी देखिए आप सिमिलर ही पॉइंट्स आएगा। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको नीचे वाला पॉइंट कौन सा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें। नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट में, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट हो गया हमारा, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, कोई प्राइवेट अथॉरिटी है, कोई लोकल अथॉरिटी है, तो उसमें क्या करें, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी ऑफिस ना होल्ड करें। ठीक है, प्रॉफिट का, यानी कि इसलिए किया जाता है ताकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी क्या है कि कंट्री के अकॉर्डिंग वर्क करें, बायस्ड ना हो जाए। ठीक है, जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट में भी ये पॉइंट हमारा कॉमन था, नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक, ना यूनियन गवर्नमेंट में, ना स्टेट गवर्नमेंट में, ना किसी पब्लिक अथॉरिटी में, और ना ही किसी भी प्राइवेट अथॉरिटी में। ठीक है, मतलब इनकम का कोई दूसरा सोर्स ना हो। जैसे कि सपोज किसी भी मतलब कंपनी के CEO बन गए और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन लड़ रहे, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो। मतलब ठीक है, आप अगर किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो सिंगल पोस्ट, सपोज आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें, सपोज आपका सिलेक्शन SSC वगैरह में हो गया, CGL में हो गया, और आप रेलवे में कोई जॉब करते थे, सपोज मान लीजिए रेलवे में आप कोई जॉब करते थे। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आपको SSC CGL में ज्वाइन करना, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से रिजाइन देंगे कि नहीं देंगे रेलवे वाली जॉब से। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही टाइम पर दोनों जॉब करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये इलीगल हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसमें भी है, मतलब एक टाइम पे आपको एक ही करना है वर्क। ठीक है, तो अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड ना कर रहे हो। ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आई होप सो आपको क्लियर हो गए। ये भी सिमिलर टू सिमिलर किसकी है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन की है। ठीक, तो नोटिस जो करना है आपको पॉइंट, वो क्या है, यहाँ पर राज्यसभा का करना है। ठीक है, साथ में आप मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा कि एक जगह पढ़ लिया, वही दूसरी जगह पे लिखना है सिमिलरली। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई बच्चों। ठीक, चलिए अब हम उसके बाद हमारे नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ओथ, यानी कि ओथ और अपॉर्मेशन, यानी कि जो शपथ वगैरह होती है, तो वो कौन दिलाता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के केस में क्या होता था कि CJI दिलाते थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो एब्सेंट रहते तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिलाते थे। ठीक है, लेकिन अब हमें वाइस प्रेसिडेंट के केस में देखना है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट से सीनियर ऑफिसर कौन होते हैं हमारे, तो दैट इज हमारे प्रेसिडेंट। तो ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, कौन एडमिनिस्टर करता है, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट। ठीक, अगर इन केस प्रेसिडेंट एब्सेंट है देन कौन दिलाएगा, चलिए देखते हैं हम लोग।
सम पर्सन अपॉइंटेड ऑन हिज बिहाफ, यानी कि प्रेसिडेंट सपोज वो कहीं जॉब मतलब कोई इनको काम पड़ गया, ठीक है, वो फॉरेन चले गए या कहीं पे चले गए और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है, इलेक्शन हो गए, ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा उस टाइम पे, ठीक, प्रेसिडेंट जब अब्सेंट होंगे तो प्रेसिडेंट क्या है अपनी जगह पे किसी पर्सन को अपॉइंट करके जाएंगे। सपोज उन्होंने शायद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को ही कह दे कि आप दिला दीजिएगा वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। प्रेसिडेंट अपने ही बिहाफ पर अपने कहने पर मतलब किसी और से ओथ दिलवाएंगे वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। ठीक, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग हमारा नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ओथ में कौन सा है। ये क्या है, बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी सिमिलर टू सिमिलर क्या है हमारे प्रेसिडेंट में जो पढ़ी थी आप लोगों ने लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था, वही टू सिमिलर मतलब क्या है, मैं पूरी श्रद्धा से कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करूंगा, उसमें जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करूंगा, ठीक है, मैं पूरी श्रद्धा और सच्चाई से वर्क काम करूंगा, ये सारी चीज़ें इसमें। ठीक, फिर क्या, फेथफुली डिस्चार्ज इज ड्यूटीज़, मैं पूरी श्रद्धापूर्वक अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं एक वाइस प्रेसिडेंट की वो सारी की सारी मैं निभाऊंगा। ठीक, इस तरीके से ये पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, इजी वे में समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, शुद्ध हिंदी पे जाओगे तो बहुत टफ हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें भी क्या है, ये 2 पॉइंट भी आप प्रेसिडेंट वाले से ही नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, पढ़ते वक्त तो ईजी रहेगा। ठीक है नहीं, ठीक, बस नोटिस करने वाला कौन सा पॉइंट है इसमें, यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट दिलाते हैं, और प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाते थे, CJI दिलाते थे। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि जो प्रेसिडेंट हमारे उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, मतलब उन्होंने सपोज वाइस प्रेसिडेंट बन गए, अब वो कितने दिन तक बने रहेंगे। ठीक है, कोई भी जॉब हम ज्वाइन करते हैं एक टाइम के बाद रिटायरमेंट आता है कि नहीं आता, प्राइवेट सेक्टर में तो हायर फायर चलता है। ठीक, तो उस तरीके से कितना टर्म होता है हम ये देखेंगे। ठीक, तो क्या है कि 5 ईयर्स है, यानी कि जिस दिन भी वो वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी पर्सन जिस दिन भी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड करेगा उस दिन से नेक्स्ट मतलब पूरे 5 ईयर तक, ठीक, वो क्या हो उस ऑफिस को होल्ड करके रख सकता है वो पर्सन। ठीक, और उसके बाद भी रख सकता है कुछ महीने के लिए, अबाउट 6 मंथ के अराउंड। ठीक है, कि मतलब क्या है कि जब तक कि कोई नया सक्सेसर मतलब उनकी जगह पे कोई दूसरा वाइस प्रेसिडेंट ना बन जाए। ठीक है, ये चीज़ है। और एक पॉइंट आपको और मतलब नोटिस वाला है कि क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट का भी जो ऑफिस होता है वो क्या होता है, मतलब कि री इलेक्शन फिर से हो सकता है, मतलब री एलिजिबल होता है पर्सन। सपोज 5 ईयर के लिए वो बन गया, अभी उनकी एज और है, ठीक, उनके अंदर क्वालिफिकेशन भी है फिर से वाइस प्रेसिडेंट बनने की, तो क्या करेंगे फिर वो दोबारा वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। मतलब इसमें कोई टर्म फिक्स नहीं है कि नहीं आप इतनी बार वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। ठीक है, जितनी बार भी आपको एलिजिबल है आप उतने बार वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको। ठीक, ऐसे ही प्रेसिडेंट का भी सिमिलर था, उनके में भी 5 ईयर्स थे और 6 मंथ तक वो भी अपने ऑफिस को होल्ड करके रख सकते थे। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं और सारे पॉइंट्स को कवर अप कराऊंगी। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट के कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, जो हमारे कुछ पॉइंट्स बचे रह गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो ये क्या रहा हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर, वैकेंसी, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है सपोज, ठीक है, उसमें वैकेंसी कब क्रिएट होगी। ठीक है, सपोज वाइस प्रेसिडेंट पर्सन एज अपॉइंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट बन गए, फिर अब उनकी वैकेंसी भी तो आएगी, किसी दूसरे को भी भाई वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो किन कंडीशन में कोई दूसरा पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, अब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक, तो पहली चीज़ देखते हैं, बाय रेजिग्नेशन, यानी कि यहाँ पर क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, यानी कि लेटर लिख सकते हैं रिजाइन कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मेरे कुछ रीजंस हैं, जो भी उनके रीजंस हो वो लिखकर वो अपना रिजाइन कर देंगे अपनी पोस्ट से। ठीक है, तो किसको रेजिग्नेशन देंगे वो, तो प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे कि उनको ऑफिस नहीं रहना वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, वो छोड़ रहे हैं अपनी जॉब एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो वो प्रेसिडेंट को देंगे अपना रेजिग्नेशन। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको लोकसभा के स्पीकर को देंगे। किसको देंगे, वो लोकसभा के स्पीकर को देंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि पहली चीज़ क्या होती है कि मतलब कैसे वो अपने ऑफिस को छोड़ सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या होगी कि रेजिग्नेशन, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट का जो रेजिग्नेशन होगा उसको लोकसभा के स्पीकर को जाकर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। किसी भी तरीके का डाउट हो
ठीक, तो पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। क्या है हमारा बाय डेथ, या ठीक, तो क्या हो जाए कि सपोज वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वट एवर द रीजंस, ठीक है, कोविड से मतलब उनकी डेथ हो जाए, सपोज कि हार्ट अटैक आ जाए, वट एवर द रीजंस, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, डेथ के, तो डेथ हो जाए उनकी, तो उनका ऑफिस खाली हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है बाय रिमूवल, ठीक है, या तो क्या कर दिया जाए कि वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट को करते थे हम लोग रिमूव, कैसे इम्पीचमेंट होता था प्रेसिडेंट का उनके ऑफिस से हटाने का, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन की वजह से। तो वैसे ही क्या होता है कि ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट का भी होता है, ठीक है, इनको भी रिमूव किया जाता है, लेकिन इम्पीचमेंट के थ्रू नहीं, इनको किसके थ्रू, मतलब क्या है कि इनका ऑफिस से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो वो प्रोसेस है रेजोल्यूशन। ठीक है, राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास किया जाता है, देन द मेंबर प्रेजेंट, यानी कि उस टाइम पे जितने भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, ठीक, रेजोल्यूशन साइन किया जाता है। ठीक, उसके थ्रू क्या होते हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपको 14 डेज की नोटिस भी दी जाती है वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक, जैसे कि सिमिलरली प्रेसिडेंट को दी जाती थी 14 डे की नोटिस, ठीक, लेकिन उनका क्या था इम्पीचमेंट प्रोसेस होता था, दोनों हाउसेस में पास कराते थे, लेकिन इनका क्या है सिर्फ रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन के थ्रू क्या करते हैं कि इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक, राज्यसभा में पास करके। ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा बाय टर्म एक्सपायरी, यानी कि जो इनका टर्म है 5 ईयर्स का, अगर वो एक्सपायर हो गए तो ऑब्वियस सी बात है वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, और इनके ऊपर एक बाइंडिंग भी होती है कि मतलब क्या होता है कि इनका जो 5 ईयर का टर्म चल रहा है उसके अंदर ही क्या होता है कि इनको इलेक्शन कराने पड़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, ये चीज़ भी होती है। ठीक, अब उसके बाद क्या है एब्सेंस, यानी कि एब्सेंस किन रीजंस की वजह से वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, अपनी मतलब ड्यूटी ना फुलफिल कर पा रहे हो, सपोज बहुत सारे वो बीमार हो गए हों, ठीक है, या तो मतलब कुछ इमरजेंसी उनकी फैमिली में आ गई, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं वो अपने ऑफिस को होल्ड ना कर पा रहे हो, एब्सेंट हो जाए। ठीक है, या तो फिर क्या हो कि वो डिस्क्वालीफाइड हो जाए, मतलब क्या हो कि उनका इलेक्शन जो क्या हो वो डिक्लेयर हो जाए एज अ वाइड। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं इनका इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ है, ये अपना ऑफिस नहीं होल्ड करके रख सकते हैं सपोज। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अब एक हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वैकेंसी तो क्रिएट हो गई, अब वैकेंसी फुलफिल कैसे होगी वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक, तो पहली चीज़ क्या होते हैं यहाँ पर कि डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं हमारे, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन किसके होते हैं, राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो एज अ फिर क्या होते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट वर्क करते हैं जब वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक, किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। जनरली आप देखेंगे ये सारे पॉइंट्स क्या है कि प्रेसिडेंट के केस में भी सिमिलर ही थे। ठीक, उनके ऑफिस में भी वैकेंसी सेम टू सेम क्रिएट होती थी। ठीक है, ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर क्या है टेकिंग ओवर एज द प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक, तो वो क्या कर रहे हैं कि अब क्या है कि प्रेसिडेंट की जगह ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड करके नहीं रख पाते हैं, तब क्या करेंगे उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या कंडीशन होती है वन बाय वन। पहले क्या है डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि ऑफिस में ही मतलब उनका टर्म चल रहा हो 5 ईयर, सपोज 3 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गए, प्रेसिडेंट की अचानक से डेथ हो गई, कोई भी रीजन हो सकता है डेथ का। ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो अगर उनकी डेथ हो गई अचानक से तो ऑफिस खाली हो गया, अब कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ठीक, तो क्या करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह लेके एज अ प्रेसिडेंट सारे काम करने लगते हैं। ठीक है, फिर वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को वैकेंट कर देते हैं। तो उस केस में जब वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो गया तब कौन पहुंच जाता है, उनकी जगह पे डिप्टी चेयरमैन पहुंच जाते हैं राज्यसभा के। ठीक, तो एक सीरीज वाइज क्या है कि चलता रहता है प्रोसेस। ठीक बच्चों, ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यानी कि इम्पीचमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को क्या कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन पर क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। जैसे कि राज्यसभा क्या करती है, मतलब रेजोल्यूशन पास करती है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, कब कि उन्होंने कुछ वायलेट किया होता है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉस को। ठीक है, उस केस में ठीक तो क्या होता है डिप्टी चेयरमैन उनकी जगह लेता है। यहीं पर क्या होता है सेम टू सेम इम्पीचमेंट करते हैं प्रेसिडेंट का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट दे देते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देते हैं रेजिग्नेशन, या तो प्रेसिडेंट खुद कह दे कि नहीं मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता हूँ, मैं हट रहा हूँ इस सीट से। ठीक है, तो खुद रेजिग्नेशन दे दें वो। ठीक, तो इस केस में भी हो सकता है। अब नेक्स्ट केस हमारा क्या है इलनेस या एब्सेंस हम कह सकते हैं, या और कोई रीजन। ठीक, मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट सपोज बीमार हो गए,
ठीक है, या सपोज वो कहीं पे मतलब फॉरेन मतलब दौरे पे गए हुए हों, ठीक है, किसी मतलब कन्वेंशन वगैरह पे गए हों साइन करने वगैरह, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे मतलब कंट्री में भी तो एक प्रेसिडेंट की ज़रूरत होगी, तो 2 प्रेसिडेंट तो बन नहीं सकते, तो क्या होता है कि उस जगह पर क्या होगा, उस सिचुएशन में हमारे वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेंगे। ठीक है, जो भी फंक्शन होंगे प्रेसिडेंट के वो कौन परफॉर्म करेगा, हमारे वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में तो आ रही होंगी। और फिर क्या होता है इस केस में, मतलब एक केस और होता है कि मतलब सपोज कि प्रेसिडेंट क्या हो गया कि उनका इलेक्शन डिक्लेयर हो गया कि नहीं, इनका इलेक्शन सही नहीं हुआ, वाइड डिक्लेयर हो गया। ठीक है, कौन डिक्लेयर करेगा, सुप्रीम कोर्ट। जो भी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं वो कौन रिजॉल्व करता है, फाइनल डिसीजन किसका होता है, तो वो कौन होता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। आई होप सो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप लोग जनरली देखेंगे तो क्या है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, सिमिलर है। ठीक है, मैंने बस एक अलग तरह से आपको एक्सप्लेन किया, तो आप एक बार ये पॉइंट्स याद कर लीजिए, हर जगह वही लिखने हैं। ठीक है, बस के अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट में क्या है। तो क्या हमारा पावर एंड फंक्शंस है। क्या है बच्चों, पावर एंड फंक्शंस। ठीक है, यानी कि अब वाइस प्रेसिडेंट तो बन गया, अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद, ऑफिस होल्ड करने के बाद कुछ पावर्स होती हैं पर्सन के अंदर। जैसे प्रेसिडेंट बनने के बाद हमने प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स बहुत सारी देखी थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वगैरह सारी पावर्स देखी थी कि नहीं। तो क्या है कि इससे रिलेटेड वाइस प्रेसिडेंट की भी कुछ पावर्स होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। पहला क्या है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन। ठीक है, यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। किसके चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के। ठीक है, वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट की रिगार्डिंग कोई भी ड्यूटी नहीं करते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की जनरली कोई ड्यूटी नहीं होती है। ठीक है, जनरली क्या है कि वो अपने सारी की सारी ड्यूटी कौन सी करते हैं, चेयरमैन होने की। राज्यसभा के जो चेयरमैन की सारी ड्यूटीज होती हैं वो कौन परफॉर्म करता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होते हैं, वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं, यानी कि बेसिकली वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। जिस तरीके से एक लोकसभा का स्पीकर होते हैं उसी तरीके से राज्यसभा के हमारे चेयरमैन भी होते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक, अब राज्यसभा के चेयरमैन बनने के बाद जो भी मतलब ड्यूटीज होती हैं वो सारी उनको करनी पड़ती हैं। कुछ ड्यूटीज चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या, डिबेट एंड प्रोसीडिंग्स। जो भी मतलब पार्लियामेंट में या राज्यसभा में जो भी डिबेट्स हो रही, जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं बिल को रिगार्डिंग, कौन सा बिल कब मतलब लाना है, कौन सा कब नहीं, ठीक है, किसको पहले पास कराना जरूरी, वो व्हाटएवर जो भी थिंग्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब कौन रेगुलेट करता है, कौन ऑर्डर डिसाइड करता है कि पहले ये, तो कौन करता है, हमारे चेयरमैन करते हैं राज्यसभा की, यानी कि कौन, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, ऑर्डर ऑफ स्पीचेस। यानी कि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो परमिशन लेते हैं कि हमको मतलब इस टॉपिक पे स्पीच देनी है, यानी बोलना है, इस पे डिबेट करवानी है, तो वो ऑर्डर कौन डिसाइड करता है, हमारे चेयरमैन करते हैं राज्यसभा के, यानी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कि कौन कौन सा मतलब कि पहले किसकी स्पीच होगी, इनकी होगी या उनकी होगी या किसकी होगी। ठीक, ये कौन डिसाइड करता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, फिर जो कमिटीज़ बनती हैं, ठीक है, बहुत सारी कमिटीज़ बनती हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, तो उनके जो चेयरमैन्स होते हैं उनको क्या इंस्ट्रक्शंस वगैरह देनी है, मतलब उनके फंक्शंस के रिगार्डिंग, वो भी काम कौन करते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आई होप से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, फिर एक पॉइंट और आता है कि इनकी सैलरी और अलाउंसेस वगैरह क्या होते हैं। ठीक, तो पहली चीज़, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती है। ठीक, जो राज्यसभा के चेयरमैन है तो उसके रिगार्डिंग ही उनको सारी की सारी सैलरी वगैरह जितनी भी होती है, सारी सैलरीज, अलाउंसेस वगैरह होते हैं। ठीक है, HRA, DA, जो भी होता है सब कुछ एक राज्यसभा का चेयरमैन होने पे उनको दिया जाता है। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग इनको कोई सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट ऐसा मतलब एक कहने के लिए एक ऑफिस होता है, बाकी वो सारे काम तो एज अ चेयरमैन ही करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरी चीज़, जब वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करने लगेंगे तो जो प्रेसिडेंट को सारी सैलरीज मिलती थी, जो अलाउंसेस मिलते थे, उस केस में क्या होगा कि जब वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे तब क्या होगा कि उनको भी सारी की सारी वही चीज़ें मिलने लगेंगी, उतनी ही सैलरी, अलाउंसेस वगैरह, सारे के सारे फ़ायदे जितने भी होते हैं, हमारे प्रॉफिट वगैरह, वो सब कुछ उनको मिलने लगेगा। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट्स आप आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब जल्दी से आप सब लोग ये नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, और एट द लास्ट मैं ये कहना चाहूँगी बच्चों, अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हूँ, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ थोड़ा बहुत भी कनेक्ट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है।